हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गई हूँ नया वीडियो। और आज हम बात करेंगे 14th जेपीएससी, जो कि 14th या 15th जेपीएससी हो सकता है आपका। इसके एग्ज़ाम डेट आपको मालूम चल गए हैं, मार्च में है, ठीक है, 8 मार्च को। और बैकलॉग भी एग्ज़ाम है जो बैक टू बैक मार्च में ही है। बैकलॉग आपका 2025 का बैकलॉग और 2023 का भी बैकलॉग। इसमें जनरल कैटेगरी वाले नहीं फिल कर सकते हैं, लेकिन अदर्स कैटेगरी का वाइज वाले इसमें फिल कर सकते हैं। तो ये आपके 3 एग्ज़ाम्स मार्च में होने वाले हैं। इसमें आपको स्टडी प्लान चाहिए, क्योंकि समय आपके पास मात्र 60 डेज हैं। आज से आप काउंट करते हो तो ठीक है, नहीं तो ये काउंटडाउन और कम होते चला जाएगा, ठीक है। 60 दिन भी आपके पास नहीं बचेंगे। तो 14 जेपीएससी की स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन के लिए कट ऑफ पार कर सकते हैं। पिछला कट ऑफ रहा था 123 से, आप मान के चलो 125 अगर जनरल कैटेगरी का रहा था। तो अभी हम कितना टारगेट लेकर चलें कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। तो हम एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि हम 140 प्लस टारगेट करके चलें 60 डेज में, और बहुत ही आसानी से हो सकता है। तो हम यहाँ पे सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है। वो आप फ्रेशर्स हो या बिगनर्स हो, आपको क्या करना चाहिए अभी इस लास्ट 60 डेज में, क्या पढ़ना चाहिए कि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिलेबस का ब्रेकडाउन करेंगे, सिलेबस को टारगेट वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हम टारगेट करने वाले हैं दोनों पेपर को, ठीक है, दोनों पेपर को हम देखने वाले हैं। उसके बाद कल आपका, जैसे जानते हैं कि आप झारखंड जीके जो है वो 110 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों मिलाकर। तो कल हम झारखंड जीके का सिलेबस को ब्रेक डाउन करेंगे डिटेल में। तो कल भी मेरे चैनल पर जुड़ना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ऐसे वीडियोस तो आपको 8 PM में अपलोड करने का मैंने टाइमिंग दिया है, 8 PM में, लेकिन कभी कभी लेट होता है तो 9 PM में भी आपको वीडियोस मिलते हैं। तो आप 9 बजे भी आकर देख सकते हैं। नहीं तो मैं आप लोगों को कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन करने का प्रयास करूंगी कि आपको 8 बजे आपको वीडियो मिल जाए, ठीक है। तो एक रिक्वेस्ट आपका रहेगा कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। और चलिए 14 जेपीएससी को फोड़ते हैं, ठीक है। सीटों के बारे में अभी डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 150 155 सीटें हो सकती है। ये प्लस माइनस होने की उम्मीद है। बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक आयोग कंफर्म नहीं करता है कि कितनी सीटें आ रही हैं, तब तक आप बिल्कुल माइंड फ्री करके अपनी स्टडी तैयार कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 14 जेपीएससी को तैयार करने वाले 3 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। पहले तो फ्रेशर्स, ठीक है, जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं या रनिंग है, लास्ट ईयर है उनका ग्रेजुएशन का, वो लोग, ठीक है, या फिर ग्रेजुएशन में हैं और वो देखना चाहते हैं कि जेपीएससी का सिलेबस क्या रहता है, जेपीएससी का एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, क्या पोर्शन रहता है, ये सब चीजें देखना चाहते हैं, वो फ्रेशर्स हैं, ठीक है। बिगनर्स, जो फर्स्ट टाइम अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम अपनी तैयारी करना चाह रहे हैं, उनका सिलेबस कंफर्म करना है कि सिलेबस कैसे मेंटेन करें, ठीक है। और उनका ग्रेजुएशन हो चुका है, ठीक है, उनको एग्जाम देखना नहीं है, उनको एग्जाम कंफर्म निकालना है, ये बिगनर में आएंगे, ठीक है। और दूसरे आउटसाइडर हैं, जो अदर स्टेट के हैं, झारखंड के नहीं हैं। झारखंड का सिलेबस उनके लिए टफ पड़ रहा है, झारखंड जीके उनके लिए टफ पड़ रहा है, क्योंकि 110 क्वेश्चंस है, ठीक है। 110 क्वेश्चंस यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ झारखंड के हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर्स, यहाँ की सोसाइटीज, इन्हीं सब पर डिपेंड कर रहा है। तो ये 110 क्वेश्चंस कहाँ से करें, ये आउटसाइडर को थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है। तो इसके बारे में झारखंड जीके का तो हम कल देखेंगे, ठीक है। लेकिन आप 200 में 140 क्वेश्चंस कैसे कंफर्म कर सकते हो, वो हम देखेंगे। क्योंकि आउटसाइडर का क्या होता है ना, कि जो पेपर 1 है वो उनका 90 क्वेश्चंस किया हुआ रहता है, ठीक है। 90 क्वेश्चंस उनका करा रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, टेक और आपका करंट अफेयर्स में वो एक्सपर्ट रहते हैं। मिसलेनियस भी उनका बेहतरीन होता है। 90 क्वेश्चन उसका रहता है, लेकिन 110 में उनको किसी तरह से 50-60 क्वेश्चंस करना रहता है। कंप्लीट 110 नहीं करना रहता, 50-60 क्वेश्चंस करना रहता है।
तो उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन सिलेबस हम लोग देखकर उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और एक और कैटेगरी रहता है जो मेरी तरह एग्ज़ाम पहले अपीयर कर चुके हैं, ठीक है, एग्ज़ाम अपीयर कर चुके हैं, अपीयर हो चुके हैं और उनको सिलेबस के बारे में नॉलेज है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मिल पा रही है, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, ठीक है, पीटी क्यों नहीं निकल पा रहा है। तो उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में आज हम देखेंगे, ठीक है। तो ये 10 कैटेगरी है। समय हमारे पास कम है, तैयारी हमको सटीक करनी है, ठीक है। समय हमारे पास मात्र और मात्र 60 डेज है और तैयारी हमको 140 क्वेश्चंस की करनी है ना, तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे हमको 3 चीज़ें मैंडेटरी है, 3 चीज़ हमको करना ही करना है। क्या? पहला सिलेबस, सिलेबस को क्या करना है, सिलेबस को अच्छी तरीके से देखना है। सिलेबस हार्ड कॉपी आप चाहो तो हार्ड कॉपी निकाल लो, हार्ड कॉपी आप प्रिंट करवा के अपने टेबल पे रख लो, या फिर सिलेबस का बुक भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले, बहुत सारे टीचर्स निकाल रहे हैं सिलेबस को एक्सप्लेन करके, तो वो बुक भी आप ले लो। हार्ड कॉपी जेरॉक्स करवाना सस्ता पड़ेगा, बुक लेना है तो बुक ले लो। ये 2 ऑप्शन है। किसका लोगे? पीटी और मेंस दोनों का लोगे, ठीक है। सिलेबस अगर बुक लेते हो तो पीटी और मेंस का आपको मिल जाएगा, लेकिन हार्ड कॉपी आप करवाते हो तो पीटी और मेंस का दोनों का आपको करवाना होगा। और ये अगर सिलेबस आप चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल बायो में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर जुड़ जाइए, ठीक है। और वहां पे आपको सिलेबस का, पीटी मेंस का दोनों का मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग जुड़िएगा, मैं अपलोड कर दूंगी पीटी मेंस दोनों का सिलेबस, ठीक है। सिलेबस आपके पास रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें ये एक रोड मैप देता है, ठीक है। सिलेबस क्या देता है? रोड मैप। हमको घर से निकल कर जाना कहाँ है इसका रास्ता हमको सिलेबस दिखाता है, ठीक है, सिलेबस दिखाता है। क्लियर? तो सिलेबस हमको कंफर्म अपने पास प्रिंट आउट करके रखना है, बुक लेना है, जो भी जैसे भी सहूलियत हो, क्योंकि आपके पास फोन में रहेगा, टेलीग्राम चैनल में रहेगा, तो उसको आप बार बार खोल के नहीं देखोगे, उसको इग्नोर करने लगोगे। लेकिन आपके सामने रहेगा तो जब भी आपको कभी डाउट हो, जब भी आप कैलकुलेट कर रहे हो कि मुझे पीटी में मेरी कितनी तैयारी हो चुकी है, मैंने कौन कौन सा पोर्शन पढ़ा है, कौन कौन सा छोड़ दिया है, तो वो आप हार्ड कॉपी से टिक आउट करके देख सकते हो, ठीक है। इसलिए सिलेबस आपके पास जरूरी है। दूसरा चीज, सिलेबस हो गया। अब हमको क्या करना है? सिलेबस होने के बाद पीवाईक्यू देखना है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पीवाईक्यू हमको देखना है। पीटी का, अभी हमको पीटी की तैयारी करनी है तो पीटी का देखेंगे। जब मेंस की तैयारी करनी रहेगी तो हम मेंस का पीवाईक्यू देखेंगे। पीवाईक्यू से क्या होता है? सिलेबस हमको रोड मैप देता है कि हमको जाना किधर है, ठीक है। लेकिन पीवाईक्यू हमको क्या बताता है? तो पीवाईक्यू हमको ये बताता है कि हमको जाना तो इसी रूट में है, ठीक है। जैसे हिस्ट्री हमको तो पढ़ना है, लेकिन हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। तो एंशिएंट में हमको कौन सा पोर्शन पढ़ना है वो हमको पीवाईक्यू बताएगा, ठीक है। हम बेफजूल में क्वेश्चंस नहीं देख रहे हैं, बेफजूल में टॉपिक्स नहीं देख रहे हैं जो जिससे हमारा टाइम वेस्ट हो। अगर हम हिस्ट्री ही कंप्लीट करने जाए तो इसको 1 साल लग सकते हैं, 365 के 365 दिन लग सकते हैं और हमारा हिस्ट्री कंप्लीट नहीं हो सकता। तो पीवाईक्यू से हमको ये कंफर्म होता है कि हमको कितना पोर्शन कवर करना है। पीवाईक्यू से हमको कितना पोर्शन कवर करना है ये हमको कंफर्म होता है, तो पीवाईक्यू भी होना जरूरी है। बाकी पीवाईक्यू आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों का पीवाईक्यू मैं प्रोवाइड आपको करवाने वाली हूँ, ठीक है। पीवाईक्यू दोनों पेपर का आपको प्रोवाइड होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इसको देखकर सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। तो सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया। अब क्या करना है? अब हमको सिलेबस को और पीवाईक्यू को देखकर ब्रेक डाउन करना है सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस को ही ब्रेक डाउन करना है। जैसे हमको हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री हमको पढ़ना है, 15 क्वेश्चन हिस्ट्री में पढ़ना है, उसमें हमको 3 पार्ट में पढ़ना है, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ठीक है। तो हम सिलेबस में इसको ब्रेक डाउन करेंगे सिलेबस में कि ये 3 तो 15 क्वेश्चन के लिए हमको पढ़ना है, लेकिन एंशिएंट में हमको कौन कौन सा पोर्शन पढ़ना है, क्योंकि एंशिएंट में एक टॉपिक नहीं है, वहां पे भी 10-15 टॉपिक है। मिडाइवल में भी 10-15 टॉपिक है और मॉडर्न में तो और भी है, 20-25 टॉपिक है। तो क्या सबका सब टॉपिक कंप्लीट करना है? नहीं। सिलेबस से हमको और पीवाईक्यू से हमको ये कंफर्म करना है कि हिस्ट्री में हमको सिलेक्टेड 10 या 15 टॉपिक तीनों पोर्शन से कंप्लीट करना है, जिससे हमारा एग्जाम में 15 का 15 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। ये हम
एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री को लेकर समझें, ये हम किसी भी सब्जेक्ट में देख सकते हैं। जैसे हम तरीके से इसको सिलेबस को ब्रेक डाउन करें कि हमको कम पढ़कर ज़्यादा नंबर आ सके, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम देखेंगे पेपर को। तो पेपर में पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 क्या है, झारखंड जीके, जिसमें 100 क्वेश्चन तो पेपर 2 के डायरेक्ट आएंगे और 10 क्वेश्चन जो हैं वो पेपर 1 के भी आएंगे। झारखंड जीके, झारखंड के आर्ट एंड कल्चर, यहाँ के ज्योग्राफिकल प्रोग्रेस, ठीक है, इन सभी को मिलाकर 10 क्वेश्चंस बनते हैं। हम सिलेबस डिटेल में कल देखेंगे झारखंड जीके का, और कहाँ से कितने ज़्यादा नंबर आते हैं, छोटे टॉपिक्स हैं और ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, उसको जल्दी कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो 110 नंबर तो हमारे झारखंड जीके पढ़ के कंप्लीट हो गया। फंसता कहाँ पे है, पेपर 1 में। पेपर 1 में 90 क्वेश्चन के लिए हमको पूरे के पूरे ग्रंथ पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री के अलग, पॉलिटी के अलग, इकोनॉमिक्स के अलग, ज्योग्राफी के अलग, साइंस के अलग, करंट अफेयर्स अलग, ये सभी पढ़कर दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। ये सभी पढ़कर हमारा दिमाग खराब हो जाता है। तो हम इसको कैसे ब्रेक डाउन करें कि हमको कम पढ़ना पड़े और ज़्यादा नंबर आए, ठीक है। तो 110 नंबर का तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 110 नंबर आसानी से बन जाएगा। 110 में से आप 80 से 90 तो आसानी से ही बना लीजिएगा, इतना आप कंफर्म समझिए। यहाँ पे जो लेंदी टॉपिक है वो है साहित्य और साहित्यकार, CNT SPT, ये सब बड़े टॉपिक्स। पेपर 1 में 90 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिसलेनियस पोर्शन जो है, 7 टॉपिक यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है अच्छे तरीके से सिलेबस में। 7 टॉपिक है मिसलेनियस में, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको पूछेंगे। उसमें से 7 टॉपिक में से कुछ करंट के भी होंगे, ठीक है। तो करंट में आप 2 जोड़ दो, ठीक है, 2 जोड़ दो। कहीं पे कोई सर्वे हुआ है, कोई रैंकिंग इंडेक्स निकला है, तो वो सब आपका करंट में आ जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस का ही होगा पोर्शन, लेकिन वो करंट में आएगा। तो 2 इसमें जोड़ लो, 2 इससे घटा लो, 13 हो गया। 13 17 30 हो गया, ठीक है। मिसलेनियस का आप आसानी से कर सकते हो, सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं। आपको मिसलेनियस के कुछ पोर्शन आपको झारखंड जीके में भी पढ़ने हैं, नेशनल जीके में भी पढ़ने हैं, तो वो आप एक साथ कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करोगे, वो सिलेबस आपको डिटेल में जब बताएंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। मिसलेनियस आप 15 नंबर के लिए कर सकते हो। ये इसको कंप्लीट करने में आप अगर बहुत ज़्यादा भी समय अभी देते हो तो 1 वीक में आप इसको कंफर्म कंप्लीट कर सकते हो। इसका एक जगह आपको एक वीक मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका एक जगह आपको कहीं पे भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला है। अगर आपने क्लासेस ली हुई है तो वहाँ पे आपको मिल जाए तो पता नहीं, लेकिन एक बुक में एक जगह इसका मिसलेनियस का कहीं पे भी अभी तक डिस्क्राइब नहीं किया गया है। मिसलेनियस को किसी ने भी इसको कवर नहीं किया है अभी तक, ठीक है। हो गया। करंट अफेयर्स तो आपको रेगुलर का बात है, 1 ईयर या 2 ईयर तक का आपको करंट अफेयर्स करना पड़ेगा। 2 साल का जो बहुत ज़्यादा ही चर्चा में था उसको लेकर, और 1 साल का एकदम कंफर्म करंट अफेयर्स करना ही होगा। अगर मार्च में एग्जाम हो रहा है तो 2025 का पूरा जनवरी से लेकर आपको 2026 के मार्च तक का करंट अफेयर्स रहना चाहिए। मार्च नहीं, फरवरी तक का, क्योंकि बजट फरवरी में आने वाला है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको ये 2 चीज़ कंफर्म 2026 का रखना होगा। 2025 का भी रख सकते हैं, मे भी 25 का ही पूछ दे, ठीक है। तो बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको 25-26 दोनों का पढ़ना होगा। ये आपका क्लियर हो जाएगा। और ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे किसका है, इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है, इकोनॉमिक का पार्ट है। तो यहाँ से आप 2 क्वेश्चन इसमें और ऐड कर लो। तो करंट में आपका 17 2 19 क्वेश्चन हो गए। 2 मिसलेनियस का ऐड कर लिए थे हम लोग, ठीक है, वो हो गए क्लियर। अब यहाँ पे जीके और जीएस से 60 क्वेश्चन। इसमें हिस्ट्री से आपको 15, साइंस एंड टेक से आपको 15, और ज्योग्राफी से आपको 10, इकोनॉमी से आपको 10, और पॉलिटी से आपको 10, ठीक है। तो हिस्ट्री और साइंस से आपको मिलाकर 30 हो रहा है, और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी से आपको 30 हो रहा है। इसको 30-30 को ब्रेक डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको साइंस एंड टेक में एग्रीकल्चर पोर्शन आपको पूछ रहा है। एग्रीकल्चर से 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और आईटी से आपको आपका 3 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है, 6 3 9। और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से 6 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को अगर आप छोड़कर
सिर्फ आईटी और एग्रीकल्चर करते हैं तो यहाँ से 9 क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और आईटी और एग्रीकल्चर आपको करंट से भी पढ़ने हैं और स्टैटिक से भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये बहुत लंबा सिलेबस नहीं हो सकता है आईटी और एग्रीकल्चर का, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक और पॉलिटी में आप पीवाईक्यू, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी का आप इकोनॉमी छोड़ दीजिए, ज्योग्राफी पॉलिटी आप पीवाईक्यू कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चंस में से आप 10 से 12 क्वेश्चंस आप यहाँ पे आसानी से कवर कर सकते हैं। इसमें ऐड कर लीजिए आप हिस्ट्री का भी, हिस्ट्री को भी अगर आप कर लेते हैं तो 20 और 15 35 क्वेश्चंस में आप आसानी से 20 से 22 क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। अगर आपने 22 क्वेश्चंस इन 60 से कवर कर लिया, ठीक है, 110 क्वेश्चंस में 90 क्वेश्चंस आपने झारखंड जीके से कवर कर लिया, ठीक है, 20 110 और ये 15 15 30, ठीक है। करंट अफेयर्स आप बढ़ा के ले लो, मतलब 35 क्वेश्चंस आपका यहाँ से हो गया, ठीक है। ये आपका कितना हो जाता है 145, ठीक है, 145 हो जाता है। अगर आप मिसलेनियस में 1-2 स्किप भी कर देते हैं, नहीं बना पाते हैं, तब पर भी आप 5 कम भी लेते हो, मिसलेनियस का मात्र 10 लेते हो, करंट अफेयर्स आपको 15 का 15 कंप्लीट बनाना है, ठीक है, तो भी आप राउंड फिगर में अगर देखते हो तो 140 क्वेश्चंस की तैयारी 60 दिन में आसानी से कर सकते हो, ठीक है। बहुत टफ नहीं है। ये मैंने सिलेबस को ब्रेकडाउन करके आपको बताया कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना, समय देना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। हम बस हैं आपके हेल्प करने वाले हैं। वो आप कोई भी इंस्टीट्यूट से कोर्स ले लो, कहीं से भी आप कोर्स ले लो, किसी का भी बुक ले लो, पढ़ना आप ही को है। कोई इंस्टीट्यूट वाला ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास एडमिशन करवा लो, आपको पढ़ने की टेंशन नहीं लेनी है, हम आपके बदले पढ़ के आपका सिलेक्शन करवा देंगे, ऐसा कोई बोलने वाला नहीं है। पढ़ना आपको ही है। बुक्स कौन से लेने हैं वो अगर आपको जानना है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। बुक्स कौन से आपके पास रहने चाहिए वो आप कमेंट कीजिएगा अगर जानना है तो। सिलेबस को फुल डिटेल में ब्रेक डाउन करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? मेरा टारगेट है सिंपल कि अगर आप इस बार तैयारी कर रहे हैं तो 140 क्वेश्चंस को टारगेट करके ही तैयारी कीजिए। अगर आप ये सोच के तैयारी कर रहे हैं 110 मेरा आ रहा है तो मैं 120 कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। पिछला ही कट ऑफ 123 गया है, इस बार 130 से 140 का एक्सपेक्ट करके चलिए। जनरल का मैं बता रही हूँ, बाकी आप अपना कैटेगरी वाइज घटा के देख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस को ब्रेक डाउन किए हैं। आपके पास अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप आउटसाइडर हैं तो आपके पास क्या ज़रूरत है, क्या करना है। जो एक बार अटेम्प्ट कर चुके हैं उनके पास तो ये नॉलेज है ही कि हमको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो नहीं पढ़े हैं, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए ये नॉलेज है। तो आप लोग देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और जुड़िए यहाँ पे झारखंड जीके और आपका सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंप्लीट पीटी का कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। और आप लोग के डिमांड पे आपका टेस्ट भी प्रिपेयर करके आपको नेक्स्ट मंथ दिया जाएगा। अगर आपका एग्ज़ाम बिल्कुल डेट पे होता है, ठीक है, नोटिफिकेशन जैसे निकलता है वैसे आपके लिए टेस्ट प्रिपेयर किया जाएगा और नेक्स्ट मतलब फरवरी से आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चैनल पर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।